सोचो, क्या होता अगर आपने अपने गोल्स के ऊपर पूरी कंसिस्टेंसी के साथ, पूरे फोकस, डिसिप्लिन के साथ 1 साल तक काम किया होता। मिनिमम लगा दो 6 घंटे ही आपने एक दिन में काम किया होता, तो वो साल का हो जाता है 2190 आवर्स। ये 1 साल में होता है और अगर आपने यही काम 5 साल तक किया, तो वो हो जाता 10,950। ये इतना ज़्यादा है कि आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक इंसान को किसी चीज़ में एक्सपर्ट बनने के लिए 10,000 आवर चाहिए। ये तो इससे भी एक्सीड कर रहा है, इससे ज़्यादा हो रहा है। तो अगर आपने इतना ही किया होता, अपना टाइम वेस्ट नहीं किया होता, तो आप किसी चीज़ में मास्टर बन सकते थे। एग्ज़ाम्पल के लिए आपका क्या है, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट सीखना है, बॉक्सिंग है, पढ़ाई का काम है, कोई बिज़नेस खोलना है। इनमें से किसी भी एक काम पे अगर आपने किया होता, आपसे मास्टर बन गए होते। आप उसको नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे आप खेल सकते थे। अपनी गेम्स इतने आप अच्छे हो जाते प्रो। आपके आस-पास कोई आपकी कॉम्पिटिटर नहीं होता, सब आपके बहुत नीचे हो जाते। इतने अच्छे हो जाते आप एक स्किल। आपने अभी तक कुछ नहीं किया, बट डोंट वरी, क्योंकि मैं आपको एक रास्ता बोलूँगा जिससे आप अपने सारे गोल्स कंप्लीट कर पाओगे, अपना डिसिप्लिन मेंटेन कर पाओगे। वो क्या है? वो है मंक मोड। मंक मोड आपको ये चीज़ है जो आपको सीधे ट्रैक पे लाएगा। आप एक गलत ट्रैक पे चले गए हो, आपको एक सीधे ट्रैक पे लाना पड़ेगा। आप सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है, माइंडसेट। माइंडसेट आपका खराब हो गया है कि मुझे हार्ड वर्क क्यों करना है? क्यों ही आप सोचते हो कि आपको हार्ड वर्क क्यों ही करना है? मैं वेस्ट कर लेता हूँ टाइम, एन्जॉय कर लेता हूँ। लेकिन ये बात समझना, जो अभी आपको जो चीज़ आपको मज़ा देगी, उस टाइम के बाद उसका मज़ा कम होता जाएगा। लेकिन जो अभी आपको सज़ा देगी, जिससे आपको प्लेज़र नहीं मिलेगा, उससे आपको बाद में आपको प्लेज़र मिलेगा। असल में जो आपको अभी प्लेज़र दे रही है चीज़, एग्ज़ाम्पल आपने ओरियो बिस्किट खाया, कोई गेम खेली, वो आपको डिलेड पेन दे रही है, और जो चीज़ आपको अभी पेन दे रही है, जैसे कोई काम करना, स्किल पे काम, स्टडी करना, या आपको कोई कुछ सीखना है, बड़ा बनना है, फुटबॉलर बनना है, बॉक्सर बनना है, कुछ भी, आपने वो वाला काम किया, तो उससे अभी आपको वो पेन लगेगा, लेकिन असल में वो डिलेड प्लेज़र है, बाद में उसका आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो अपनी चीज़ों पे फ़ोकस रहना। इससे पहले आप अपना माइंडसेट चेंज कर देना कि मुझे आराम से रहना है, काम करना है, मीडियोकर लाइफ़ जीनी है। ये चीज़ें बिल्कुल आप भूल जाओ। दूसरी, ट्राई टू से नो। आपको ना बोलना आना चाहिए। ना बोलना क्यों? क्योंकि अगर आप वो लगा दो, कोई आपको दोस्त बोलता है, चलो गेम खेलते हैं। आपने बोला हाँ, हाँ, खेलता हूँ, जिस सब टाइम आएगा वहाँ पे जाएगा, या कहीं और चला जाएगा, कोई कुछ भी बोल देगा, आप चेक कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। इन चीज़ों से आपको दूर रहना है पहले। जब आप इन चीज़ों से दूर रहोगे, तभी आपके पास टाइम मिलेगा और तभी आप कुछ अच्छा कर पाओगे अपनी लाइफ़ में। और आपको इस हर चीज़ को सेकंड थिंकिंग ऑर्डर से सोचना है। मतलब क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक बिस्किट है, ओरियो बिस्किट, आपको खाना है। आप उसे खाने से पहले ये नहीं सोचो शॉर्ट टर्म के लिए, कोई नहीं, सर 200 कैलोरीज़ है, मैं इसे खा लेता हूँ, इससे ज़्यादा मेरे हेल्थ पे क्या ही असर पड़ेगा? मैं इतना इतना जिम में निकाल सकता हूँ। आप बोलोगे अभी आप वेट लॉस कर रहे हो लगा, तो आप बोलोगे कोई नहीं, जिम में मैं 200 कैलोरी आराम से बर्न कर लूँगा। ये लेकिन आप एक छोटी लेवल पे बात सोच रहे हो। एक बड़ी लेवल पे अगर आप सोचोगे, तो आपको समझ जाएगा। इससे पहले आपको ज़्यादा बर्न करना पड़ेगा। दूसरा, ये मज़ा आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट ले रहेगा। 5 मिनट के बाद क्या होगा आपके साथ? वो आपके मुँह में जो मिठास थी, वो कम होने लगेगी, आस्ता-आस्ता खत्म हो जाएगी। अब वो डाइजेशन में ज़्यादा टाइम लगेगा। आपका बाइट स्लो हो जाएगा, आपकी स्किन खराब होगी। बाद में आपको उसकी लत लग जाएगी। आप बोलोगे मेरे को ये और खाना है। अपनी एक साइकिल तोड़ दोगे आप इससे। अगर आप अपने अगर आपका टारगेट है कि आपको कोई जंक फूड नहीं खाना है, इन चीज़ों से बचना है, तो आपको एक रिग्रेट भी बनेगा कि आप आपने क्यों ये खाया। साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है, आपकी साइकोलॉजी कह रही है इसका सपोर्ट, ना आपकी बॉडी, ना डाइजेशन, दिमाग, फिर आप इसे क्यों खा रहे हैं? इससे अच्छा हर चीज़ में सेकंड पर्सपेक्टिव देखना है, सेकंड लेवल थिंक करनी है, ना कि फर्स्ट लेवल। फर्स्ट लेवल तो छोटी-सी लेवल है, सेकंड लेवल तक आपको सोचना है, आगे तक देखना है कि इससे क्या कॉन्सिक्वेंस है, क्या ये आपको फ़ायदेमंद है, नुकसान है। जो प्लेज़र आपको अभी दे रहे हो, प्लेज़र जो एक मास्क लगा के होता है, वो बाद में आपको डिलेड पेन होता है, वो आगे जाके वो पेन देगा।
जिस चीज़ की सीड्स आप अभी लगाओगे वैसे आपको फल मिलेगा, ये चीज़ याद रखना। तो आपके दिमाग में जो भी चीज़ आपको आती है, कोई भी आपको प्लेज़र का आता है, इंस्टेंट या कोई पेन आता है, अपने दिमाग में ये चीज़ सोचना कि क्या होगा सेकंड थिंकिंग लेवल से, अगर मैंने इसको किया, कुछ टाइम के बाद क्या होगा? तो आपको बहुत सारे जितनी भी चीज़ें आपको दिमाग को जिस तरीके से आप सोचने लगोगे, वो चीज़ आप लेट गो कर दोगे और जो चीज़ें आप छोड़ देते थे, प्रोक्रेस्टिनेट करते थे, वो चीज़ें आप अपने अंदर लेने लगोगे। आपकी आदतें अच्छी बनेगी, लेवल अच्छी बनेगी। लेकिन एक वो चीज़ है, एक्स्ट्रा बोनस चीज़ आपको बोलता हूँ, आपको एक ऐप बोलता हूँ उसका नाम है रीगेन, वो आप डाउनलोड करना बहुत अच्छा है क्योंकि आज तक 99% इंसानों की प्रॉब्लम है मोबाइल फ़ोन है। हर एक इंसान मोबाइल फ़ोन में फँसा हुआ है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, पता नहीं स्नैपचैट अलग-अलग चीज़ में फँसे हुए हैं, स्ट्रीक्स बनाने में। इसमें भी स्ट्रीक्स ये सिस्टम भी होता है और ये आपको बिल्कुल लॉक कर देती है। क्या आप ऐप आपने मन बना दिया तो आप कुछ घंटे तक आप फ़ोन देख ही नहीं सकते हो। लॉक सिस्टम में बहुत अलग-अलग चीज़ें हैं, अपना टाइम काउंटर कर सकते हो, स्ट्रीक्स बनाओ इसमें, स्नैपचैट में स्ट्रीक बनाना बंद करो, इस पे स्ट्रीक बनाओ आप। थैंक यू और अपनी लाइफ़ चेंज करना है। बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना। We're gonna do this one the right way. I believe in you. Trap.